गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी ऑफ राजस्थान का सेकेंड पार्ट के बारे में बता रही हूँ। पहली पार्ट में मैंने आपको बताया था फोक एम्ब्रॉयडरी के बारे में डिटेल्स में। आज मैं इसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसके बारे में बताऊँगी कि और कौन कौन से कढ़ाई राजस्थान में की जाती है और यहाँ की कौन कौन सी कढ़ाई ज़्यादा फेमस है। तो फोक एम्ब्रॉयडरी के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। याद करने का मैंने तरीका बताया था महाबम। इसको याद कर लोगे आपको याद हो जाएगा सभी कढ़ाई कहाँ की है, महाबम। एम से मैंने बता दिया था मोची भारत, एच से हीर भारत, ए से एप्लिक भारत, बी से बीड वर्क और एम से मेयो एम्ब्रॉयडरी। याद हो गया। अब इसके बाद राजस्थान का ही दूसरा जो महत्वपूर्ण एम्ब्रॉयडरी है कढ़ाई है वो है रिलीजियस कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई। इसको पिछवी कढ़ाई भी बोलते हैं, पिछवी कढ़ाई भी इसको बोलते हैं। उदयपुर राजस्थान का झीलों की नगरी है उदयपुर, वहीं पास में है नाथद्वारा। नाथद्वारा में है श्रीनाथ जी का मंदिर। राजस्थान में अपना नाम सुना है मीरा जी का, मीराबाई का, जो कृष्ण दीवानी थी, प्रेम दीवानी मीराबाई। नाथद्वारा कहते हैं इसके पीछे कहानी है कि बहुत दिन हो गया था मीरा को कृष्ण की भक्ति करते करते। तो एक दिन उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण। और जब से मीराबाई कृष्ण दीवानी हो गई थी तब से वो अपने पीहर नहीं आई थी। इनका पीहर है मेड़ता में। मीराबाई का जो पीहर है, मायके है, वो मेड़ता में, मेड़ता में। तो कही कि हे कृष्ण, मैं अपने पीहर नहीं गई हूँ, आप चलो तो मैं अपने पीहर भी मिल के आऊँ। कृष्ण ने वादा किया, ठीक है चलूँगा तो सही, लेकिन तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। जैसे ही पीछे तू मुड़ के देखेगी मैं वहीं ठहर जाऊँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ के लोग नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हैं, उनको बहुत मानते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। आपने रिलायंस के जो बड़े मालिक का नाम आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, वो श्रीनाथ जी के भक्त हैं। तो श्रीनाथ जी, अब क्या कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। मीरा आगे आगे चली, पीछे पीछे कृष्ण चले। तो मीरा बोली कि भाई कैसे समझूंगी मैं कि आप आ रहे हो मेरे पीछे पीछे। मीरा, कृष्ण ने बोलता है मैं आऊँगा तो आवाज़ आएगी कुछ तुम्हारे। तो कुछ उनकी घुंघरू की, पैरों की घुंघरू थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। आगे आगे शर्त के अनुसार चलना था। आगे आगे प्रेम दीवानी मीराबाई चली, पीछे पीछे उनके कहे अनुसार कृष्ण कन्हैया चले। आप तो देखते हो कि हमारा मोहन कभी राधा के पीछे नाचता है तो कभी मीरा के पीछे नाचता है। नचाने वाला कोई चाहिए, कभी गोपी के पीछे नाचता है। और जो ज़्यादा उनके भक्त दीवानी होते हैं उनके तो हर काम वो करता है। मीरा का तो जहर का प्याला भी खुद पी जाता है अपने भक्त को बचाने के लिए। ऐसा है मेरा मोहन। तो क्या हुआ कि जब मीरा आगे आगे चली और पीछे पीछे मोहन चले, तो नाथद्वारा के पास आते आते मोहन की जो आवाज़ आ रही थी पैरों की घुंघरू की, वो आनी बंद हो गई। अब मीरा को अकबकी हुआ कि क्या बात है, कन्हैया आना कहीं छोड़ तो नहीं दिया, उसका नाम ही छल लिया, कहीं छल तो नहीं कर गया, कहीं आ ही तो नहीं रहा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देख लिया। पीछे मुड़ के देखा। अब कान्हा कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा, शर्त के अनुसार तुम शर्त हार गई। मैंने यही कहा था कि पीछे मुड़ के देखोगी, मैं नहीं आऊँगा, वहीं ठहर गए। तो कहते हैं कि श्रीनाथ जी की वहीं मंदिर प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया और वहाँ पूजे जाने लगे भगवान। तो वहाँ की जो रिलीजियस कढ़ाई है, अब याद हो जाएगा ना, धार्मिक कढ़ाई, रिलीजियस कढ़ाई, पिछवी कढ़ाई है, जो उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, जो वहाँ की मूर्ति है, उसके आधार पर बनाई जाती है। और जो श्रीनाथ जी की मूर्ति बनाई जाती है, इनकी जो कढ़ाई की जाती है वो काले रंग के वस्त्र पर इनकी कढ़ाई की जाती है श्रीनाथ जी की। और श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक चीज़ों से संबंधित यहाँ पर कढ़ाई की जाती है। जैसे कन्हैया क्या करते थे, कभी कालिया का दमन किया, उस पर नाचे, तो कभी वृंदावन में बांसुरी बजाए, तो कभी जाकर के जमुना तीर पर चोरी कराए, गोपियों के वस्त्र को चुरा लाए, कभी गैया चराए। तो उनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं, है ना, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, तो कृष्ण लीला से संबंधित वस्त्र इस पर काढ़े जाते हैं। हम समझते हैं अब आपको रिलीजियस कढ़ाई में कोई
भूलने में भूलोगे नहीं, याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने मीरा जी की कहानी बताई तो मीरा जी से जुड़ी हुई है श्रीनाथ जी। और रिलीजियस एम्ब्रॉयडरी है कहाँ की? राजस्थान की, उदयपुर के पास है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। दूसरा आता है जैन एम्ब्रॉयडरी। श्रीनाथ जी वाली समझ में आ गई। दूसरा आता आपका जैन एम्ब्रॉयडरी। राजस्थान में जैन लोग बहुत रहते हैं, महावीर जैन के उपासक बहुत है राजस्थान में। और यहाँ की जो औरतें होती हैं वह बहुत ही गुणी महिला होती हैं, काफ़ी गुणी होती हैं। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, सिलाई तो नहीं कहेंगे पर कढ़ाई में तो ये बहुत ही स्मार्ट होती हैं। अपने घर को इनके सजाओ तो देखो, अपने घर को सामान्य से सामान्य चीज़ों से इतना बढ़िया से सजा के रखती हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं, रिसोर्सेज जानती हैं करना ही है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना कि यहाँ की जैन औरतें करती हैं। तो यहाँ जैन कढ़ाई किया जाता है। जैन कढ़ाई क्या करते हैं, ये खास करके स्वर्ग और नरक में इनको बहुत विश्वास होता है, तो स्वर्ग का ये कढ़ाई करती हैं। इसमें मंडला नमूने बनाए जाते हैं जिसमें अद्वीपा, अष्टमंडल, इसकी ये कढ़ाई करती हैं। सुंदर सुंदर चटक रंगों के धागे से इन कढ़ाई करते हैं। अब ये देखो, अभी जो भादों का महीना चल रहा है, इनका पर्यूषण चल रहा है। पर्यूषण में क्या करते हैं, ये उपवास रखते हैं। कई 8 दिन का उपवास रखते हैं, कहीं 1 महीना का उपवास रखते हैं, कहीं 5 दिन का रखते हैं। इनकी अपनी अपनी इच्छा होती है, उतना करते हैं। और इस दौरान हरी साग सब्जियां, जमीन के भीतर उगने वाली सब्जियां जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब चीज़ें ये नहीं खाती हैं। उनके परिवार वाले नहीं खाते हैं। इनको स्वर्ग पर बहुत विश्वास है। जैन साध्वियों को आप देखे हो, पैर में चप्पल भी नहीं पहनती हैं, बहुत कठोर तप करती हैं, जैसे महावीर जी करते थे वैसे तप करती हैं। इनको स्वर्ग पर बहुत विश्वास है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मरने के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा। तो ये क्या करती हैं कि जैन एम्ब्रॉयडरी करती हैं, और उसको फिर ये करने के बाद अपने ये जो इनकी मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर इनकी मंदिर है। आपने दिलवाड़ा का जैन मंदिर सुना होगा, माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और दूसरा है उदयपुर के पास में ही रणकपुर का जैन मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। वहां पर ये उस तरह से वस्त्रों को चढ़ाती हैं और बनाती हैं, और फिर अपने भगवान को चढ़ाती हैं कढ़ाई कर करके, भगवान को खुश करने के लिए। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर बहुत फेमस है। तो यहाँ की औरतें ये सारी अपनी अपने हिसाब से कढ़ाई करके भगवान को अर्पित करती हैं, भगवान को चढ़ाती हैं। इसके बाद आता है कोर्ट एम्ब्रॉयडरी। जैन एम्ब्रॉयडरी समझ में आ गया, कहाँ कौन करता है? जैन, जैनी स्त्रियां करती हैं जैन। और क्या करते हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, वहाँ। और यहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है जैनियों का, नाकोड़ा जी है पास में ही, बालोतरा के पास प्रसिद्ध जैन मंदिर है यहाँ का। तो ये जाते हैं वहाँ पर, दर्शन करते हैं और अपने ओर से बनाई हुई चीज़ों को भगवान को समर्पित करते हैं। चौथा आता है इसमें कोर्ट एम्ब्रॉयडरी। कोर्ट एम्ब्रॉयडरी, कोर्ट कढ़ाई, नाम से ही पता चल रहा है ना, कोर्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? फोक एम्ब्रॉयडरी। दूसरा पढ़ा हमने धार्मिक, जो आपको मैंने रात द्वारावली कहानी बताई। तीसरा बताया मैंने जैन कढ़ाई। चौथा है वर्क कोर्ट कढ़ाई। कोर्ट कढ़ाई में क्या होता है कि यहाँ के जो मुगल शासक थे उन्होंने इसको काफ़ी बढ़ावा दिया। सोने चांदी के तारों से जड़े हुए रहते थे इनके वस्त्र, जिसको पहनते थे राजा, महाराजा, महारानियां और उनके सामंत। हीरे, मोती, सोने चांदी के जड़े हुए उनके वस्त्र होते थे। और इसमें एक है खास करके गोटा वर्क, गोटा वर्क। और दूसरा उसमें है, इसमें फेमस, वो है सलमा वर्क। सलमा वर्क
आपने नाम से गाना भी सुना होगा, जड़ी रे मेरी सड़ियाँ सलमा सितारा जड़ी। तो सलमा वर्क यहीं का है, राजस्थान का, भूलना मत, गोटा वर्क और सलमा वर्क। गोटा वर्क में क्या होता है, जो वस्त्र के जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर को सोने चांदी के तारों से सजाया जाता है। जैसे साड़ी है, साड़ी का बॉर्डर है, साड़ी का पल्लू है, इसको सजाते हैं। यूज किया जाता है इसको कौन सी टाके से सजाओगे कैसे, तो उल्टी बखिया टाका इसमें यूज किया जाता है, उल्टी बखिया। और कौन सा, कच्चा टाका और तुरपाई। इजी टाका है, टाका बहुत लेते हैं आराम से, और तुरपाई, ये 3 चीज़ों से उपयोग करके सोने चांदी के तारों को जड़ करके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और तीसरा होता है, दूसरा जो होता है सलमा वर्क। सलमा वर्क यहाँ के राजे महाराजे सामंत, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामंत लोग इसका ज़्यादा यूज करते थे। मुगल शासक ने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ का सलमा वर्क फेमस है। और इतने महंगे यहाँ पर, इतनी भारी भारी साड़ियाँ, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 के लहंगे साड़ियाँ तैयार किए जाते हैं। लोग शादी विवाह में उसका यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। आप देखो ना फिल्मी दुनिया में यहाँ के बंजारा ड्रेस ही ज़्यादातर के वहाँ की हीरोइनें पहनती हैं। जो लहंगे होते हैं ये राजस्थान के ही होते हैं, कढ़ाइयाँ कहाँ की होती है, राजस्थान की होती है। तो इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया है अपने गुणों का। तो ये सलमा वर्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और सलमा में भी आता है 2 प्रकार का, एक आता है जारडोजी और दूसरा आता है कामदानी। सलमा के अंतर्गत 2 कार्य किए जाते हैं, 2 तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है सलमा के अंतर्गत, ये मैं सिखा रही हूँ आपको, याद रखना। सलमा वर्क, इसके अंतर्गत है एक तो जारडोजी। ये बहुत भारी कपड़ा होता है, बहुत महंगा होता है, सोने चांदी के तारों से जड़े होते हैं। अब तो सोना ही देखो 50,000 के पार कर गया, तो अब शायद ही सोना जड़ा हुआ हो। अगर उतना आप 1 तोला ही सोना अगर जड़वाते हो, आधा तोला सोना जड़वाते हो, तो कितने पैसे लग जाएंगे, करोड़ करोड़ में चला जाएगा साड़ी। इतने महंगे हो जाते हैं, लाख की तो बात ही छोड़ो। यहाँ जब शादियाँ होती है लड़कियों के, जब लहंगे दिए जाते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं बहुत महंगे होते हैं। 20-20, 25,000 में तो सामान्य से आपके लहंगा होता है, जो कि आपके कढ़ाई की हुई रहती है। सोने चांदी तो तारीखों से भूल जाओ आप। तो जारडोजी काफ़ी कपड़ा महंगा होता है। इसमें पूरे वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है, पूरे वस्त्र पर इनकी कढ़ाई की जाती है सलमा वर्क में। कीमती पत्थर इसमें लगाए जाते हैं। पहले राजा महाराजा पहनते तो हीरे जवाहरात नीलम और न जाने कौन कौन से कीमती पत्थर के से सजे हुए वस्त्रों को धारण करते थे राजा महाराजा और सामंत और उनकी रानियां और रानी की सहेलियां। विशेष अवसर पर पहने जाते हैं, शादी विवाह हुआ, तीज त्योहार हुआ, वहां पर पहने जाते हैं। और दूसरा होता है इसमें कामदानी। इसमें डिजाइन, ये जो कढ़ाई की जाती है खास करके हल्की होती है जारडोजी की तुलना में, और जॉर्जेट और शिफॉन पर भी इसका उपयोग किया जाता है। जॉर्जेट पर और शिफॉन पर। अगर दोनों में से प्रश्न आए कि जारडोजी महंगा है या कामदानी महंगा है, तो आपका प्रश्न का उत्तर सीधा सा मिला है कि इसमें हल्की कढ़ाई की जाती है, जॉर्जेट पर की जाती है, शिफॉन पर की जाती है। और उसमें हम देखे थे कि सोने चांदी तारों के से बने हुए वस्त्र होते थे, जिसमें कीमती पत्थर को भी जड़े जाते थे, यूज किया जाता था। तो तुरपाई, कच्चा टाका, उल्टी बखिया, इन चीज़ों का यूज करके इसमें हम कढ़ाई करते थे बीड वर्क में। ठीक है। इसके बाद एक आता है धागा वर्क।
राजस्थान की एक कढ़ाई में है धागा वर्क। धागा वर्क, बीड वर्क आपने नाम सुन लिया, धागा वर्क। इसमें क्या होता है, सफेद या हल्के रंग के मलमल, मलमल का नाम सुना है ना, कहाँ का है मलमल, बंगाल का। मलमल के वस्त्र पर हल्के रंग के, सफेद या हल्के रंग के मलमल के कपड़े पर रंग बिरंगे रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है, जिसको हम कहते हैं धागा वर्क। नमूना यूज किया जाता है यहाँ खास करके चैन। दूसरा होता है इसमें हेरिंगबोन, जैसा मैंने आपको नाम बताया। साटिन और डंडी, डंडी किसको, स्टेम, इन धागों से उपयोग किया जाता है, इनकी यूज की जाती है। हेरिंगबोन तो कभी यूज किया जाता है, इसके लिए खास करके जो हमने आपको धागा वर्क वाला बताया बहुत ईजी है, चेन वाला याद रख लेना, डंडी रख लेना और साटिन रख लेना, भरमा है ना, इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके कढ़ाई की जाती है। तो आज मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी ऑफ राजस्थान बताया है, ये आपको याद हो गया होगा मैं समझती हूँ, और 2-3 बार आप सुनोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आता है कि जारदोजी कप है महंगा है या सस्ता है, कौन कौन से गोटा वर्क सलमा वर्क कहाँ का है, तो भाई सीधे सीधी है राजस्थान का है। राजस्थान में राजे महाराजे बहुत रहे हैं, राजों का स्थान है, राजाओं का स्थान है, इसलिए यहाँ की कढ़ाई भी बहुत फेमस है। ठीक है, कई बच्चों ने कन्फ्यूजन, कई दिमागों में बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैडम मोची भारत कहाँ का है, बाहर ये गुजरात का है या राजस्थान का है। तो मैंने जब आपको बता दिया महाबम, तो ये राजस्थान का ही है, याद रखना। नेक्स्ट टाइम में आपको मैं अलग स्टेट की वीडियो बताऊंगी, ठीक है। तो चलो मैं यही है अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आज मैं जो कई बच्चे पशुपति व्रत के बारे में पूछे हैं, तो उनके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।